ये एक सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो लेंथ दिया हुआ है 1500 mm, ठीक है, और ये गैप जो है, ये गैप दिया हुआ है 500 mm का, सॉरी 50 mm का दिया हुआ है। ये एक स्टील का रॉड है, स्टील, ये एल्यूमिनियम का है, और ये फिर से एक स्टील का है। ये तीनों ने पकड़ के एक बार को लटका के रखा है, ठीक है। इस बार का अपना वेट है 800 न्यूटन का, और इस पे हम एक्सटर्नली 500 न्यूटन का पुल दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने को बताना है कि स्टील और एल्यूमिनियम में सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा स्टील और सिग्मा एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो अच्छा, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 है, एल्यूमिनियम का 70 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो अपना FBD बनाएंगे, बार को अलग किए, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाएं, P1 P2 P3। इससे अलग किए ना तो इनका टेंशन सब, टेंसाइल स्ट्रेस ऊपर आएगा, टेंसाइल लोड ऊपर आएगा, ठीक है। P1 P2 P3, और नीचे की तरफ देखो 800 इसका सेंटर पॉइंट के अबाउट, यहाँ O है, ठीक है। इसी O पॉइंट के अबाउट ये 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसी O पॉइंट के अबाउट ये 1500 न्यूटन का लोड भी हम लगा रहे हैं। तो नेट नेट डाउनवर्ड रिएक्शन, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 1500 प्लस 800 यानी 2300। अच्छा, अगर हम O पॉइंट के अबाउट मोमेंट को बैलेंस कर लें तो P1 इंटू ए, P3 इंटू ए, P2 और इन दोनों का तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा O पॉइंट से। तो P1 बराबर P3 आ गया। अब यहाँ से देखो P1 P3 आ गया, अब P2 का क्या होगा, एक अननोन तो बच जाएगा ना, लगाना पड़ेगा कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। यहाँ कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या लगेगा, अब देखो हर जगह वो इक्वेशन नहीं लगता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू जीरो का, कई बार चेंजेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन देखो क्या होगा, चूंकि ये तीनों बार रिजिड है, ठीक है, मतलब हाँ, चूंकि ये एक बार रिजिड बार है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें डिफॉर्मेशंस नहीं आएगा, मतलब ये सिचुएशन अराइज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन, चूंकि बार रिजिड है तो वो बेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, स्टील का रॉड और एल्यूमिनियम का रॉड, इन दोनों का डिफ्लेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। स्टील का जो एल्यूमिनियम का रॉड है वो कुछ इतना अमाउंट से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बार रिजिड है, तो तीनों का जो चेंज इन लेंथ होगा वो सेम होगा, ठीक है। मतलब डेल्टा एल स्टील का और डेल्टा एल एल्यूमिनियम का, ये दोनों सेम होगा। जितना वो नीचे गया उतना ही एल्यूमिनियम को भी पकड़ के वो नीचे ले जाएगा, तभी जा कर के ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। इसको अगर स्ट्रेट रहना है तो जितना वो एल्यूमिनियम को लेके गया उतना ही स्टील को ले, तो ये है यहाँ कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो स्टील के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पी स्टील P1 इंटू लेंथ, लेंथ इसका कितना है 1500 है ना, लेंथ इसका 150 है, सॉरी 1500 नहीं 150 है, PL/A, डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर 2 mm दिया हुआ है, पाई/4 इंटू 2 स्क्वायर, ई दिया हुआ है स्टील का 210 इंटू 10⁻³ प्लस का बराबर का एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा P2 इंटू में लेंथ इसका एल्यूमिनियम का वही सेम 150 अपॉन पाई/4, एल्यूमिनियम वायर का दिया हुआ है 4 mm डायमीटर। अच्छा, एल्यूमिनियम का E 70 है, ठीक है,
तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा P1/3 बराबर P2/4। यहाँ से आ जाएगा P1 = 0.75 P2। अब इस इक्वेशन को यहाँ रख देंगे P1 की जगह, और जो वैल्यू P1 का है वही वैल्यू P3 का है, तो P2 का वैल्यू निकल जाएगा। P2 का वैल्यू निकल गया तो P2 का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से P1 का वैल्यू निकल जाएगा। P1 निकल गया तो P1 बराबर P3 है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब देखो एक वेराइटी और है इसमें, वो हम बस उसमें क्या कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगा वो डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। उसका FBD बराबर आप खुद सॉल्व कर लेना। अच्छा, सिग्मा निकालना था ना, इसमें P/A कर देना बस, और कुछ नहीं। देखो ये एक दूसरा वेराइटी का क्वेश्चन है, इसमें टेंशन इन वायर्स निकालना है। सब चीज़ दे रखा है, दोनों के दोनों स्टील के वायर हैं, ठीक है। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 है, ये लेंथ 400 है, ये लेंथ 800 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 200 है, ठीक है। ये सपोर्ट से लेके बी पॉइंट का लेंथ 200 है, और बी पॉइंट पे हम 500 न्यूटन का एक लोड लगा रहे हैं, ठीक है। और ये बी से सी तक का दूरी 200 है। फिर ये हिंज हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक का दूरी 200 है। अब यहाँ पे हमको टेंशन इन वायर्स निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका FBD बनाना पड़ेगा, ठीक है। FBD किसका? तो इस रॉड का, ठीक। रॉड का FBD जब अपन बनाएंगे तो एक फोर्स टेंशन लगेगा ऊपर से TA ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे तो 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, सी पॉइंट पे फिर से एक टेंशन लगेगा, ठीक है, TA TC। और यहाँ पर हिंज को हटाएंगे तो हिंज का रिएक्शन भी आएगा, RDX और RDY। तो अगर हम सिग्मा FY = 0 करें यहाँ पे, तो TA + TC + RDY = 500 आ रहा है। 3 अननोन है यहाँ पे। अब एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम का भी लिख देते हैं। हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस, ये दूरी कितना है? 200, ये दूरी भी 200, और ये दूरी भी 200। तो TA × 600 प्लस का 500 × 400 माइनस का 500 × 400, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल दे रहा है 500 वाला, और इसका दूरी यहाँ से कितना है? 400। फिर प्लस का TC × में 200। यहाँ से TA TC के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, 3TA + TC = 1000 न्यूटन। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी क्या बनेगा वो सोचना है। इक्वेशन ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी निकालने के लिए, जब ये रॉड डिफ्लेक्ट होगा कुछ समय बाद, तो ये ΔL1 अमाउंट से नीचे आएगा, एंड दिस रॉड ये ΔL2 अमाउंट से नीचे आएगा। मतलब इसमें डिफ्लेक्शन ΔL2, इसमें डिफ्लेक्शन ΔL1। और ये पॉइंट A था, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट था B, 200 मीटर की दूरी पे, 200 mm की दूरी पे। B से C का भी दूरी 200 था, ठीक है। और C से D पॉइंट का भी दूरी 200 था। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ACB, सॉरी ABC, और ये रिएक्शन D, ABC रिएक्शन D, सबके बीच का दूरी 200 200 200। तो A से C का दूरी कितना हो जाएगा? 400, और ये 200, ठीक है। ये ΔL1 है, और C से ये ΔL2 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें अगर हम इस एंगल का tan ले लें, tan थीटा, ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ΔL1/600
ये बड़े से ट्रायंगल में हमने लिया, ठीक है, ए डी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, बड़े ट्रायंगल में। तो डेल्टा L1 इस वाले बड़े से ट्रायंगल में हमने लगाया टेन थीटा, तो ये आया डेल्टा L1/600। अब इस छोटू ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा L2/200। देखो ये बन गया यहाँ कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, जहाँ डेल्टा में रिलेशन आ गया, डेल्टा L1/3 इज टू डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, ये देखो टी ए डेल्टा L1 लिखें, डेल्टा L1/3, 3 को उधर भेज दिए, टी ए इंटू 400/AE, और ए ई दोनों का सेम, 3TC इंटू 200। तो यहाँ से TATC में एक रिलेशन मिल जाएगा और एक रिलेशन तो यहाँ है, दोनों से हम TATC निकाल लेंगे।